नमस्कार दोस्तों, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में मैं एक्सेल की कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग आपको पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, जो कि आपको पता रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, ये सेटिंग्स आपको पता है कि नहीं पता है मुझे पता नहीं है, लेकिन आपको मैं जरूर बताऊंगा। जो सेटिंग्स आपको इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे एक्सेल में देख लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चल रहा हूँ फाइल टैब के अंदर। फाइल टैब में यहाँ पे ऑप्शंस पे क्लिक कर रहा हूँ और ऑप्शंस के अंदर इनेबल, जैसे मैं जनरल पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे इनेबल लाइव प्रीव्यू आपको दिखाई दे रहा है। इस सेटिंग को मैं अनचेक करता हूँ। इससे होता क्या, अगर ये अनचेक रहेगा, ये सेटिंग अगर बंद रहेगी, मतलब इस तरह से चेक नहीं है और ओके कर देता हूँ, तो इससे होता क्या है, जैसे आप कलर पे जाएंगे, यहाँ पे आपको कलर का प्रीव्यू, मतलब आपको माउस पॉइंटर जैसे कलर पे लेके जाते हो तो यहाँ पे कलर आते हुए दिखाई देता है। पहले वाले में अभी नहीं दिख रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। फाइल में चाहिए, ऑप्शंस में जाइए, इनेबल लाइव प्रीव्यू अगर चेक रखते तो इससे होता क्या है, जैसे आप इसके ऊपर जाएंगे कलर लेके तो कलर यहाँ पे लाइव प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, कौन सा कलर अप्लाई हो रहा है। तो ये लाइव प्रीव्यू अगर आपको बंद करना है तो वहां से करते हैं, या फिर पहले से अगर किसी ने वो सेटिंग्स को ऑफ रखा है तो आपको याद रखना है कि इनेबल लाइव प्रीव्यू से होता क्या है। ये एक सेटिंग्स मैंने आपको यहाँ पे बता दी। दूसरी सेटिंग्स के ऊपर बढ़ते हैं, हम एडवांस पे जाने वाले हैं। एडवांस में एक इंपॉर्टेंट सेटिंग्स यहाँ पे सीखनी है दोस्तों, जो है इनेबल फिल हैंडल एंड सेल ड्रैग एंड ड्रॉप। अगर ये आप चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कीजिए। अब ये चेक है तो यहाँ पे आप इजीली ड्रैग कर सकते हैं, मतलब मुझे यहाँ पे एग्जिस्टिंग न्यू का रिकॉर्ड जो है, यहाँ पे सपोज ऐसा ड्रैग करना है एग्जिस्टिंग न्यू अल्टर, तो ये फिल हैंडल का ये कॉर्नर आ रहा है और मैं इसे ड्रैग कर सकता हूँ। ये इस तरह से ड्रैग होता है। लेकिन अगर वो ऑप्शंस वहाँ पे अनचेक हो गया गलती से या किसी ने कर लिया तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आने वाला है। एडवांस पे जाइए, इनेबल हटा दिया मैंने यहाँ से दोस्तों। अब देखिए ये यहाँ पे मैं ड्रैग नहीं कर सकता, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और मैं दोबारा इसे ड्रैग करना चाहता हूं दोस्तों, तो अब मुझे पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे मुझे ये फिल हैंडल का आइकॉन ही नहीं मिलेगा, मैं ड्रैग ही नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे अगर वो ड्रैग का ऑप्शन वापस लाना है, अगर चला गया है तो फाइल में ऑप्शंस में जाइए। अगर आप ऑफिस 2007 यूज करते हो तो यहाँ पे एक्सेल ऑप्शंस करके आता है ऑफिस बटन के अंदर। ये ऑफिस 2013 है इसलिए इस तरह से आ रहा है। इसमें एडवांस में आप जाएंगे और एडवांस के अंदर यहाँ पे इनेबल फिल हैंडल सेल ड्रैग एंड ड्रॉप, ये एक सेटिंग्स आपको याद रखनी। जनरली ये कभी कभार अगर किसी ने टिक किया रहेगा या फिर ये चला गया रहेगा तो आपको ये प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए मैंने आपको बताया। दूसरा है कि यहाँ पे शीट का टैब आपको प्रॉपरली दिखाई दे रहा है। आपको चाहिए ये शीट्स यहाँ पे ना दिखाई दे तो आप इसे हाइड कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे शीट्स हाइड करना, मतलब शीट्स को नहीं हाइड करना, ये पूरा टैब ही हाइड करना है। तो मुझे फाइल में ऑप्शंस में एक सेटिंग्स रहती है जो आपको पता रहनी चाहिए। एडवांस में आप स्क्रॉल करोगे नीचे तो यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद आपको शीट टैब्स, शो शीट टैब्स, ये ऑप्शंस मिल जाता है। डिस्प्ले ऑप्शंस ऑफ दिस वर्कबुक, इसमें शो शीट टैब्स, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा ये शीट टैब गायब हो जाएगा। तो ये एक सेटिंग्स आपको मैंने बता दी। अगर ये शीट टैब गायब है, सपोज आपके इसमें या आप इंटरव्यू में गए और वहां पे शीट टैब पहले से हाइड करके रखा है आपका नॉलेज देखने के लिए दोस्तों, तो यहाँ पे आप उसे कर सकते हैं एक्टिव। उसके लिए जाना है एडवांस में और एडवांस में जाने के बाद स्क्रॉल करके आप आएंगे नीचे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, शो शीट टैब्स पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखो शो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, शो वर्टिकल स्क्रॉल बार, यानी कि जो राइट साइड के स्क्रॉल बार आते हैं यहाँ पे हमारे वर्टिकल स्क्रॉल बार राइट साइड का, और बॉटम में जो स्क्रॉल बार आ रहा है इसे भी आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं। अगर वो भी हाइड है तो यहाँ से आप उसे शो कर सकते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट है कि आपकी जो रिसेंट फाइल की लिस्ट आती है, जैसे कि आप फाइल में जाते हो और आपको पता है कि यहाँ पे ओपन पे आने के बाद राइट साइड में रिसेंट फाइल्स की लिस्ट आती है। तो ये आपको दिखानी तो वेल एंड गुड, नहीं दिखानी है आपको, सपोज आपने रिसेंटली कौन सी फाइल ओपन की है किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। तो ऑप्शंस में जाइए, ऑप्शंस में जाने के बाद आप यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करेंगे दोस्तों। एडवांस पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है डिस्प्ले के अंदर शो दिस नंबर ऑफ रिसेंट वर्कबुक्स, कितने वर्कबुक शो हो रहे हैं 50। आप यहाँ पे 0 कर देंगे तो यहाँ पे 0 वर्कबुक होने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पे 0 कर देंगे तो डायरेक्टली आपको वहां पे एक भी रिसेंट वर्कबुक्स दिखाई नहीं देगा। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है शो दिस नंबर ऑफ अनपिन रिसेंट फोल्डर्स, तो फोल्डर भी यहाँ पे 0 हो जाए, मतलब जितने भी आपने वो किए तो यहाँ पे 0 कर देंगे तो वो भी हट जाएंगे कि कौन से फोल्डर से आपने एक्सेस किया है। और अनपिन किया रहेगा, मतलब पिन वहाँ पे हो जाते फोल्डर्स ऑटोमेटिकली रिसेंटली, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप 0 करना है नहीं करना है। तो ये एक सेटिंग याद रखना है कि आपको वो रिसेंट फाइल्स दिखानी नहीं दिखानी, तो यहाँ से आप वो सेटिंग्स कर सकते हैं। आगे की सेटिंग्स में आपको बताऊंगा कि ये जो डेटा मैंने किया है, इस डेटा में सपोज यहाँ पे मैं टेबल इसे कन्वर्ट कर देता हूँ। इसको टेबल में कन्वर्ट करना आपको पता है, मैंने बताया बहुत सारे वीडियोस में। सिलेक्ट किया मैंने, इंसर्ट सिलेक्ट किया मैंने, इंसर्ट में जा रहा हूं मैं, इंसर्ट में जाके यहाँ पे टेबल में इसे कन्वर्ट कर दिया। आपको दिखाई दे रहा है टेबल में कन्वर्ट कर दिया। तो टेबल में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे अगर मैं कुछ भी ऐड करता हूँ नया वैल्यू, सितंबर 1 सपोज सितंबर 01, तो यहाँ पे ये टेबल में ऑटोमेटिकली ऐड हो रहा है, दिखाई दे रहा है आपको। ये टेबल एक्सटेंड होता है, मतलब ये वैल्यूज ऑटोमेटिक ऐड हो जाती है उसके अंदर। इसके बाजू में भी मैं कुछ ऐड करता हूँ तो वो भी ऑटोमेटिक कॉलम ऐड होता है, मतलब उसके साइड वाले कॉलम में जो भी लिखेंगे या बॉटम वाले रो में जो भी लिखेंगे ऑटोमेटिक टेबल में ऐड होता है। तो आप ये नहीं चाहते हैं, यहाँ पे कुछ और कंटेंट चाहते हैं जो टेबल कंटिन्यू ना हो, तो इसके लिए आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। फाइल में ऑप्शंस में जाइए, फाइल में ऑप्शंस में जाने के बाद
यहाँ पे आपको प्रूफिंग टैब में क्लिक करना है, उसके अंदर ऑटो करेक्ट ऑप्शन में जाना है दोस्तों, और ऑटो करेक्ट यहाँ पे देखिए ये सेकेंड वाला टैब ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप, इसमें आपको रखना है ये दोनों ऑप्शन, ये दिख रहा है इंक्लूड न्यू रोज एंड कॉलम्स इन टेबल, ये हटा देना है। मतलब ये ऑप्शंस को आप अनचेक करेंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा क्या होता है। ये ऑप्शन ही देख लीजिए पहले। अब आपको यहाँ पे कुछ भी लिखने के बाद वो ऑटोमेटिक ऐड नहीं होगा टेबल के अंदर। आपको दिख रहा है ये टेबल यहाँ पे कंटिन्यू नहीं हो रहा है, उसके नेक्स्ट कॉलम में मैंने लिखा लेकिन फिर भी कंटिन्यू नहीं हो रहा है। और दूसरा ऐसा है कि इसमें कोई वैल्यूज है तो हम लोग एडिशन करते हैं सपोज, तो यहाँ पे सपोज 2 वैल्यू का एडिशन कर देते हैं आप। यहाँ पे कंटिन्यू 2 वैल्यूज नीचे भी है इस तरह से, तो आप यहाँ पे एडिशन कर देते हैं। यहाँ पे इस सेल में अल्ट इज इक्वल टू फॉर्मूला देते हैं, एंटर बटन प्रेस करते हैं, तो ये सबके लिए फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। आप चाहते हैं कि ये सबके लिए ना हो तो आप उसके लिए भी सेटिंग कर सकते हैं, या फिर ये किसी ने ऑलरेडी वो चेक कर दिए सेटिंग्स जो सबके लिए हो रहा था वो नहीं हो रहा है आपके कंप्यूटर में अभी, तो ऑप्शंस में जाइए, यहाँ पे ही जाना है जहाँ पे मैं अभी गया था प्रूफिंग टैब के अंदर ऑटो करेक्ट ऑप्शन में। जी हाँ दोस्तों, इसी में ये देखिए फिल फॉर्मूलाज इन टेबल्स टू क्रिएट कैलकुलेट कॉलम्स, तो ये जो है हटा दिया मैंने चेक। तो अभी आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे इसे डिलीट करके फॉर्मूला देता हूं दोस्तों अल्ट इज इक्वल टू, तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये फॉर्मूला नीचे नहीं फिल हो रहा है क्योंकि मैंने वो चेक हटा दिया है। वो दोनों भी चेक रखेंगे तो आपको पता है क्या होने वाला है। तो फाइल में ऑप्शंस में जो सेटिंग्स आपको बताई, तीसरी सेटिंग्स यहाँ पे और एक बाकी है जो आपको मैं बताऊंगा अभी प्रूफिंग टैब के अंदर ऑटो करेक्ट ऑप्शंस में। ये सेटिंग, ये हिडन सेटिंग्स है दोस्तों। हिडन सेटिंग मतलब अंदर है बहुत सारी, इंटरनेट से रिलेटेड है ये। इंटरनेट एंड नेटवर्क पाथ जब आप टाइप करेंगे तो हाइपरलिंक के साथ आएगा। अगर ये चेक करेंगे तो क्या होगा और ये अनचेक करेंगे तो क्या होगा। तो ये चेक है तो पहले क्या होता है वो देख लीजिए, और फिर अनचेक करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ होगा क्या। www.google.com अगर ये आप लिखते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे आ रहा है लिंक, ऑटोमेटिकली वेबसाइट पे लिंक आ रहा है, तो ये हाइपर लिंक आ जाता है। अगर वो अनचेक करेंगे तो आप समझ गए होंगे अभी वो क्या होगा। अगर वो अनचेक करेंगे तो वहाँ पे वो हाइपर लिंक नहीं आएगा, लेकिन आपको मैं दिखा दूँ प्रैक्टिकली अनचेक करेंगे। और यहाँ पे आप google.com www.google.com या कोई भी वेबसाइट का नाम आप लिखते हो, इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी पाथ लिखते हो तो ऑटोमेटिकली अंडरलाइन यहाँ पे नहीं आ रहा है अभी। तो ये सब चीजें जो सेटिंग्स में मैंने बताई, ये सेटिंग का एक पार्ट है, ये पहला पार्ट है। कुछ आधी सेटिंग्स मैंने इसमें कवर कर दी, जो इंपॉर्टेंस है ये मैंने पहले ले लिए। इसमें और भी सेटिंग्स है दोस्तों जो कि काम की है, लेकिन अभी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट या ज्यादा प्रॉब्लम में डाल सकती सेटिंग्स, मतलब ये सेटिंग्स अगर ऑन नहीं रहेगी, सपोज इनेबल फिल हैंडल, तो आप ड्रैग नहीं करोगे, तो ऐसी सेटिंग्स तो जरूरी है आपको पता रहना चाहिए, इसलिए मैंने इस वीडियो में ये कवर कर दिया। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन पे जरूर क्लिक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो अपने, और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ एक्सेल, एमआईएस एक्सेल, VBA एक्सेल के काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है मेरे चैनल पे। अब भी जाइए चेक कीजिए एक्सेल अमेजिंग फीचर्स मेरे चैनल पे। तो मैं लूंगा आपसे अलविदा दोस्तों, जाते जाते यही कहूंगा, सीखते रहो सिखाते रहो, बाय बाय। सिखाते रहो, बाय बाय।